हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी औरों के लिए जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आपकी लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या होने वाला है, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली। जय हो बजरंगबली। Seven of Cups, Knight of Wands, okay, Four of Pentacles, Justice, okay, बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो हम इसको इधर ही रख देते हैं, बॉटम ऑफ द डेक। चलिए, तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपको क्या गाइडेंस मिलती है, क्या मैसेजेस मिलते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ पे मुझे काफ़ी हैवीनेस महसूस हो रहा है, लेकिन साथ ही एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी भी फील हो रही है। आज उस सच्चाई का सामना करेंगे जो शायद अब तक आपसे छुपा हुआ था। कोई है जो अपने गुस्से और ज़िद और शायद कुछ गलत तरीकों का इस्तेमाल करके आप पर हावी होना चाहता था, आपको दबाना चाहता था। लेकिन यूनिवर्स का खेल देखिए, जहां उन्होंने आपके लिए जाल बिछाया वहां उनके साथ ही एक हादसा हो गया। ये हादसा क्या है? उनकी एनर्जी अब उन्हें कैसे भारी पड़ रही है, और क्या ब्लैक मैजिक या नेगेटिव प्रोजेक्शन की कोशिश जो भी यहाँ पे की गई थी ना, तो इन सब बातों पर चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। जो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है ना, तो ये है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। आपने अपने हक में अब स्टेप उठा लिया है, अपनी तलवार, यानी कि आप एक डिफेंसिव मोड में आ चुके हैं कि आप इस वक्त अपनी ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पे हैं जहां आप अब और धोखा खाने के लिए तैयार नहीं हैं। पिछले कुछ समय में आपके साथ जो छल हुआ, जो चालाकियां खेली गई, जो माइंड गेम्स खेले गए, उसने आपको अंदर से बदल दिया। पहले आप शायद भावनाओं में बह जाते थे, हर किसी पर भरोसा कर लेते थे, लेकिन अब आप सच को आर पार, यानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आपको सच दिख पा रहा है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे एक और इशारा मुझे मिल रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति, शायद कोई ये फीमेल फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है जो आपके खिलाफ बहुत कड़वाहट यानी बिटरनेस रखती है,
ये इंसान बहुत ही कोल्ड और कैलकुलेटिव है। ये सामने से शायद मीठा बने, लेकिन पीठ पीछे इनकी ज़ुबान तलवार जैसी है। लेकिन देखिए, मज़े की बात ये भी है कि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ चुके हैं। आपको अब इंट्यूशन मिल रही है, आपको सपने भी हो सकता है आ रहे होंगे, या अचानक से बैठे बैठे आपको एहसास हो जाता होगा कि नहीं, ये इंसान झूठ बोल रहा है। ये जो आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हुई है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, इसने ही आपके हेटर्स को परेशान कर रखा है। एक्चुअल में यहाँ पे आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है, तो इस थर्ड आई ने आपके हेटर्स को बहुत परेशान कर रखा है। वो सोच रहे थे कि वो चालाकी करेंगे और आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आपकी बुद्धिमानी, विजडम ने उनके हर वार को खाली कर दिया। आप अब बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं, और सही बात उन्हें सबसे और यही बात उन्हें सबसे ज़्यादा चुभ रही है, क्योंकि अब आप एक डिफेंसिव मोड में आ चुके हैं। आप किसी को अब अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, किसी का गुस्सा हो, ईगो हो, अब हर चीज़ को काटने के लिए बैठ गए हैं, अपनी सोड उठा लिया आपने। अब यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है। आपके जो हेटर्स है ना, आपको कंफ्यूज करने की बहुत कोशिश की इन्होंने। यहाँ मुझे कुछ डार्क एनर्जीज, या जिसे हम नेगेटिव स्पेल भी कहते हैं, उसकी भी थोड़ी महक आ रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने मानसिक रूप से आपको बांधने की कोशिश की, यानी बाइंडिंग स्पेल हो सकता है इसकी कोशिश की। वो चाहते थे कि आप अपनी राह से भटक जाएं, आप गलत फैसले लें, या आप ख्याली दुनिया में खो जाएं। हो सकता है पहले कुछ दिनों में आपको ऐसा लगा हो कि दिमाग भारी भारी सा है, या कोई रास्ता साफ नहीं दिख रहा है, या अजीब से डरावने सपने, नाइटमेयर्स आ रहे हों। ये सब इसी इल्यूजन स्पेल या जो भी नेगेटिविटी थी, उसी के परिणाम स्वरूप ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही थी। वो इंसान चाहता था कि आपके पास इतने सारे विकल्प हों, या इतनी मुसीबतें एक साथ आ जाएं कि आप चुन ही ना पाएं कि जाना कहाँ है। लेकिन यहाँ एक हादसा हुआ। तो जब कोई किसी और के लिए गड्ढा खोदता है और मैनिपुलेशन का सहारा लेता है, तो अक्सर वो खुद अपने ही बुने हुए जाल में फंस जाता है। वो इंसान जो आपको पागल साबित करना चाहता था, आज वो खुद अपने दिमाग में उलझ गया है। उसे खुद पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। वो रियलिटी और इल्यूजन के बीच का फर्क महसूस ही नहीं कर पा रहा है। जो कन्फ्यूज़न वो आपकी लाइफ में भेजना चाहते थे, वो बाउंस बैक होके उन्हीं की लाइफ में तबाही मचा रही है। वो अब खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या चाहिए, यानी कि एक पागलपन जैसा उनके दिमाग पे हावी है इस समय। तो जो आपके साथ किया वो पलट के उनके ही खोपड़ी पे जा पड़ा है। अब यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स, ये नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी क्यों आई है। तो यहाँ पे जो ये कार्ड मुझे शो हो रहा है, कितनी आग है आपके अंदर, फायर यहाँ पे दिख रही, और कितनी जल्दबाजी है। देखिए किसी के अंदर ना, इस कार्ड में कितनी आग यहाँ पे दिखाई दे रही है, कितनी जल्दबाजी है किसी इंसान को। ये वो इंसान है जो आप पर हावी होना चाहता था, ये उसकी एनर्जी है, आपके हेटर्स की। ये एनर्जी बहुत ही एग्रेसिव है, इम्पल्सिव है, और अहंकारी यानी ईगोइस्टिक है, बहुत ईगोइस्टिक। ये इंसान बहुत ज़िद्दी है। जब इसे जो चीज़ नहीं मिलती जो उसे चाहिए, तो ये बच्चों की तरह या पागलों की तरह व्यवहार करने लगता है। इसके बिहेवियर में तुरंत चेंज आता है। तो इन्होंने आपकी तरफ एक अटैक किया था। शायद बातों का अटैक हो सकता है, या बदनामी करने की कोशिश, या अचानक से आपकी लाइफ में आकर उथल पुथल मचाने की कोशिश की। ये चाहते थे कि वो आपकी रफ्तार और अपने गुस्से से आपको डरा देंगे।
उनका मकसद था आपको डोमिनेट करना। उन्हें लगा था कि अगर वो चिल्लाएंगे या अपनी पावर दिखाएंगे तो आप डर कर पीछे हट जाएंगे। ये इनका मेन मकसद था। लेकिन यहाँ देखिए क्या हुआ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स अक्सर बिना सोचे समझे भागता रहता है, और जब कोई बिना सोचे समझे भागता है तो एक्सीडेंट होना तय है। इस इंसान ने अपने अहंकार ईगो में आके जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम उठाया जो अब उल्टा पड़ गया। ये वो हादसा है, ये फिजिकल भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस ये है कि ये उनकी सोशल इमेज या उनके प्लान का एक्सीडेंट हुआ है, और उनके दिमाग में इस कदर ये चीज़ें बैकफायर हुई हैं कि पागलपन के दौरे उनको खुद पड़ रहे हैं। तो वो आपको जलाना चाहते थे, लेकिन वो आग उन्होंने अपने ही हाथों में पकड़ ली। अब वो उस गुस्से की आग में खुद जल रहे हैं। उनकी बेचैनी, रेस्टलेसनेस अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। आपकी खामोशी ने उनके अहंकार को तोड़ दिया है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। यानी जलाने चले थे आपका घर, और वो आग अपने हाथों में कोई पकड़ बैठा, और आपको इतना भ्रम फैलाने की कोशिश की। आज अपना ही दिमाग खराब हो चुका है इनका। तो अभी देखिए यहाँ पे आपकी देखिए यहाँ पे ना ये व्यक्ति अपने सिक्कों, यानी इनके पास जो भी धन दौलत है पेंटिकल्स है, उसको, अपनी दौलत को या अपनी चीज़ों को कस के जकड़े हुए है। देखिए इस कार्ड में कस के पकड़ा हुआ है इसने, जैसे उसे डर है कि कोई उससे छीन ना ले। तो यहाँ पे ये कार्ड ब्लॉकेजेस को भी शो करता है। उन्होंने आपके तरफ जो ब्लॉकेजेस भेजने की कोशिश की, वो आपकी अबंडेंस, आपके पैसे या आपकी खुशियों को बांधना चाहते थे। जो उन्होंने आपके तरफ ये ब्लॉकेजेस भेजी थी, तो ये आपको बांधने के लिए भेजी थी। जेलसी और बंदिश, यानी जेलसी भेजी, और ब्लॉकिंग, यहाँ पे रिचुअल किए, आपको ब्लॉक करने के लिए रिचुअल किए। यहाँ पे मुझे ये वाइब्स मिल रही हैं। वो नहीं चाहते थे आप आगे बढ़ें, वो नहीं चाहते कि आप खुलकर जिएं। वो चाहते थे कि आप भी ऐसे ही सुकड़ कर, डर डर कर जिएं, यानी कि इनके अंडर में। तो लेकिन इसका एक और गहरा मतलब है जो अभी सामने आ रहा है। ये इंसान अब खुद इनसिक्योर हो चुका है। उसने आपको रोकने की इतनी कोशिश की, अब उसने अपनी ही एनर्जी को ब्लॉक कर लिया। यानी आपको ब्लॉक करते करते इन्होंने खुद को ही ब्लॉक कर लिया। जो हादसा हुआ है वो ये है कि अब उनके पास जो भी है वो उसे खोने से बुरी तरह डर रहा है। यानी कि एक दिमागी फितूर इस इंसान के अंदर आ चुका है। डर रहा है कहीं मेरा ये ना छिन जाए, कहीं मेरा वो। तो जो आपके लिए क्या था वही उनके ऊपर पलट चुका है। पहले वो आप पर ना अटैक कर रहे थे, अब वो डिफेंस मोड में है। उन्हें डर है कि उनका राज ना खुल जाए। वो अपनी फीलिंग, अपना सच छुपा कर बैठे हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं या शायद माफ़ी मांगना चाहते हो, लेकिन उनका अहंकार और ये डर जो 4 ऑफ पेंटिकल उन्हें रोके हुए है, वो अपनी जगह पर स्टक कर रहा है उनका डर। आप तो आगे बढ़ गए, लेकिन वो वहीं अटक गए, लटक गए, जो भी कहिए। उसी पुरानी एनर्जी को पकड़कर उनका गला घुट रहा है, दम घुट रहा है अपनी ही नेगेटिविटी से। तो भाई किसी के लिए कुछ देखिए, हम किसी का बुरा करने जाएंगे तो हमारा कुछ ना कुछ तो बुरा होगा, ऐसा हो नहीं सकता है ना। तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, तो आपके जीवन में आ गया यहाँ पे जस्टिस। ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है। तो यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, जिसका इंतज़ार आप कर रहे होंगे शायद, है ना। जिस हादसे की बात यहाँ पे है, असल में यूनिवर्स का न्याय यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए जस्टिस का कार्ड ये भी बताता है कि तराजू, जो स्केल्स हैं, अब बराबर होंगे। ये कर्मा का कार्ड है, कर्मा का भी ये कार्ड है। जस्टिस जो मिलता है, जो उन्होंने किया, जो ब्लैक मैजिक या चालाकी या गुस्सा उन्होंने आपकी तरफ फेंका, यूनिवर्स ने एक मिरर लगा दिया और वो सब कुछ रिफ्लेक्ट होकर उनके पास वापस चला गया। तो यहाँ पे आने वाले समय में आप देखेंगे
चीज़ें आपके हक में ही चीज़ें आपके हक में हो रही हैं। अगर कोई लीगल मसला है या मामला है आपके लाइफ में, या कोई झगड़ा था, या सिर्फ एक अनकही लड़ाई, कोल्ड वॉर जैसा कुछ था, तो जीत आपकी होगी। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन उसे कोई कहे आसानी से हरा दे, पर हराना मुमकिन नहीं है। यहाँ पे आपके शत्रुओं की एनर्जी अब टूट रही है। जस्टिस की तलवार ने उनके झूठ के जाल को काट दिया है। जो इंसान आप पे हावी होना चाहते थे ना, उसे अब कुदरत सबक सिखा रही है अच्छी तरीके से। जस्टिस, क्योंकि ये कार्ड ही जस्टिस का आया है, आपको जस्टिस मिलना ही है। और ये सबक, ये लेसन बहुत कठिन इनके लिए हो रहा है। उन्हें अब अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है। आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ मुझे दिख रहा है। जो चीज़ें रुक गई थी वो अब चल पड़ी हैं। यहाँ पे आपको मदद भी यहाँ पे मिलने वाली है। आपको बस अपनी सच्चाई पर टिके रहना है, बिल्कुल उस क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह। जैसे ये था क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इसी की तरह अपनी सच्चाई पे टिके रहना है, बिल्कुल। हाँ, इसी कार्ड जैसे क्वीन ऑफ सोर्ड है, इसी की तरह आपको बदला लेना नहीं है, क्योंकि जस्टिस कार्ड कह रहा है कि ईश्वर ने संभाल लिया है, ऊपर वाला अपना काम ऑलरेडी कर रहे हैं, इसलिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है ये सारी चीज़ें करने के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं सारे कार्ड्स का कंक्लूज़न आपको बताऊं, तो यही हो सकता है कि यही है, उन्होंने अपने गुस्से और धोखे से आपको जकड़ने की कोशिश की, लेकिन आपकी सच्चाई और ईश्वर के न्याय ने सारा खेल पलट दिया। हादसा उनके साथ हुआ है, उनका अहंकार टूटा है, और उनका अपना वार उन्हीं पे उल्टा पड़ गया है। आप सुरक्षित हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। बस अपनी एनर्जी को साफ रखें, क्लींस करते रहें खुद को, और आगे बढ़ते रहें। यहाँ पे इन्होंने जो आपको एक भ्रम, एक इल्यूजन स्पेल, यानी आप इतने सारे ऑप्शंस, इतने सारे रास्तों को दिखा के भ्रम डालने की कोशिश की कि आप चॉइस ना कर पाए, आगे ना बढ़ पाए, यानी आप अपने इल्यूजन में पड़े रहें। तो अब वही चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। ये आपको पागल बनाना चाहते थे, और अब ये खुद पागल बन के बैठे हुए हैं। ये सारी चीज़ें यूनिवर्स ने एक मिरर लगाई, और जो ये आपके लिए भेज रहे थे उस मिरर ने रिफ्लेक्ट किया और इन्हीं के ऊपर जाके पड़ा। तो जैसी करनी वैसी भरनी इन्हें मिल ही गया है। चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 4 नंबर, 4 नंबर, 4, 9, 11, 14, 21 नंबर। तो यहाँ पे हाँ 8 नंबर है, 9 नंबर है। तो 999 अगर आपको एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, या 9999 आपको दिख रहे हैं, तो आपको गूगल कर लेना है, और आपको पता चल जाएगा कि ये एंजल नंबर आपको क्यों दिख रहा है। अब हम यहाँ पे थोड़े से कौन से मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं ये देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दिसंबर का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट, आने वाला दिसंबर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। मार्च आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, मई आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, जुलाई का मंथ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये मैं आने वाले समय के बारे में बता रही हूँ आपको। और यहाँ पे आपका कुछ बर्थडे डेट देख लेते हैं। 4, 8, 9, 21, 25, 26। आप ये किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और यहाँ पे 9 नंबर, हाँ 9 मैंने बोला है, 5 भी है, ठीक है। ये किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। थोड़े से हम आपके लिए नेम इनिशियल्स निकाल लेते हैं, देखते हैं कि क्या किसी का नाम, प्लेस कुछ भी आता है तो, ठीक है। O N F Y C X P V। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। कोई आपका गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड कोई भी हो सकते हैं, या आपका पर्सन हो सकता है, आप मैरिड हो सकते हैं, आपका लवर हो सकता है। कोई ऑन ऑफ सिचुएशन में हमेशा आपको रखा हुआ है किसी ने। यहाँ पे ऑन ऑफ करते रहते हैं, जब मर्जी हो आना, जब मर्जी हो जाना, कदर ना करना, बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। यहाँ पे किसी का नाम नंदिनी हो सकता है, नंदू, नंदिनी,
यहाँ पे निखिल, निकिता, नेहा, हाँ नेहा किसी का नाम हो सकता है। यहाँ पे कोई नैनीताल से इस रीडिंग को देख रहा है। यहाँ पे किसी का ज़ोडिएक साइन वर्गो हो सकता है। कैप्रिकॉन को यहाँ पे देख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, किसी का नाम पायल यहाँ पे हो सकता है, पूजा हो सकता है, प्रतिभा किसी का नाम हो सकता है, प्रतीक किसी का नाम हो सकता है, यहाँ पे विक्रम किसी का नाम हो सकता है, विवेक किसी का नाम है, और यहाँ पे चित्रा चित्रा किसी का नाम हो सकता है, चीकू किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे ओम किसी का नाम हो सकता है, या ओमी, ओमकार किसी का नाम हो सकता है। थोड़े से प्लेसेस देखते हैं अगर कुछ आता है तो। वृंदावन प्लेस आ रहा है, ये 2-3 दिन पहले भी आया था। वीणा, वृंदावन, नांदेड़, यहाँ पे है कोची, यहाँ पे कोची नाम आ रहा है कोई, यहाँ पे कोची से इस रीडिंग को देख रहे हैं। चेन्नई, और यहाँ पे है फैज़ाबाद, फरीदाबाद, और यहाँ पे है किसी का एक्स इस रीडिंग को देख रहा है। किसी को यहाँ पे कोई पंतनगर भी आ रहा है कि कोई पंतनगर से इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।